10 सेकेंड, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, आज जो देश का निर्यात बढ़ा है वह किन चीजों का बढ़ा है? इसमें विज्ञान और तकनीकी की कोई देन नहीं है। इनका निर्यात कच्चे माल का बढ़ा है। जिन चीजों में मुकाबला करने की बात है, बड़े उद्योग धंधों की बात है, उन सब में निर्यात घटा है। आज हमारे आदमी विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ उसको अपनी झोली ढोने में लज्जा नहीं लगती है, अखबार बेचने में, बूट पॉलिश करने में लज्जा नहीं लगती है, चाहे मुख्य सचिव का लड़का क्यों न हो। लेकिन अगर यहाँ कोई अखबार बेचना शुरू कर दे, जूते पॉलिश करना शुरू कर दे तो तुरंत उसकी गिनती छोटी जाति के आदमी में होने लगेगी। जब तक हम छोटी-छोटी तकनीक को आगे नहीं बढ़ाएंगे, निर्यात नहीं बढ़ पाएगा। वस्त्र उद्योग का आपकी रिपोर्ट में पूरा अध्याय है। उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, यह सब मंत्री महोदय जानते हैं। हमारे व्यास जी कहते हैं कि अंधकार नजर नहीं आता है। मैं कहता हूँ कि उन्हीं को देखकर मुझे अंधकार नजर आता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जो निर्यात है, आप उसके कारण ढूंढें कि यह कम क्यों हुआ है। टंडन समिति की अंतिम रिपोर्ट पढ़िए। टंडन समिति का 1969 में निर्माण किया गया था। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक निर्यात को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। बेसिक चीज में जब आत्मनिर्भर होंगे, तब निर्यात करने की स्थिति में आप आएंगे। आपकी आत्मनिर्भरता की पॉलिसी खोखली हो रही है, इसलिए दिनों दिन निर्यात की प्रगति कम होती जा रही है। जहां तक आंकड़ों का संबंध है, सरकार की रिपोर्टों के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा रोज अखबारों में, इकोनॉमिक्स टाइम्स में और आर्थिक जगत की पत्रिकाओं में आंकड़े दिए जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय अपनी आयात नीति और निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। वह पहले देश को स्वावलंबी बनाए और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करे। वह निर्यात पर अधिक से अधिक जोर दे और आयात कम से कम करे। हमारे देश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो बच्चे माँ के पेट में हैं, वे भी विदेशों के कर्जदार हैं। इस स्थिति पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। मंत्री महोदय, वर्तमान समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें, जिससे मालूम हो कि विदेशी प्रतियोगिता में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जो संस्थाएं सफेद हाथी बनी हुई हैं, उनके कार्य में सुधार होना चाहिए। अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे उद्योग को हथकरघा उद्योग का इस्तेमाल करना चाहिए। निर्यात पॉलिसी में सरकार ने कहा है कि हमारे लोग विदेशी बाजार में मुकाबला कर सके, इसके लिए क्या क्या रियायत दी जाएगी।
वह तो ठीक है, लेकिन मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय अपनी नीतियों पर फिर से गौर करें, आयात को कम कर निर्यात को बढ़ाएं, तभी देश को स्वावलंबी बना सकेंगे। उप सभापति जी, मंत्री जी ने सदन के सामने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि लोग अपनी राय दें कि अभी तो जो हिंदुस्तान की सरकार की नीति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रही है और हाल में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के संबंध में जो कुछ समझौता हुआ है, उस पर संसद की क्या राय है, सांसदों की क्या राय है, इस बात को जानने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है। जो प्रस्ताव सदन के सामने है, उसके बारे में प्राय मोटे तौर पर से सभी सदस्य समझते हैं कि काम अच्छा हुआ है, लेकिन 16 आने इस को अच्छा समझें, ऐसी बात नहीं है। कुछ बातों को लेकर जो सदस्य हैं, उनके दिमाग में कुछ संकोच हैं। यह बात तो निश्चित है कि आज के संसार में अमेरिका की ओर से जो कार्रवाई होती है, वह कार्रवाई कुछ ऐसी हो रही है कि बहुत जगह कुछ इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से होती रहती है, जिसका नतीजा होता है कि संसार में युद्ध की संभावना हो जाती है और अनेक तरह के उपद्रव खड़े होते हैं। वियतनाम में जो कुछ हुआ था, वह तो समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी समाप्त होने के बाद भी वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव अभी भी चल रहा है। अभी हमले में जो अरब-इजराइल युद्ध हुआ, वह भी समाप्त हो गया है, जो मैं समझता हूँ संसार के लिए अच्छा हुआ है, लेकिन यह अस्थायी तौर से समाप्त हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अभी हाल में जो अमेरिका बेड़ा हिंद महासागर में आया हुआ है, यह एक नया खतरा पैदा हुआ है। इससे एशिया के लोगों को यह डर हो गया है कि इसको लाने का अभी क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मतलब तो नहीं है कि चूंकि तेल अरब देशों में है और उसके संबंध में वे देश अपनी नीति बदल रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती उन देशों पर दखलंदाजी की जाए। क्या यह बात अमेरिका के मान में है, जिसके लिए वह बेड़ा लाया गया है, या इसका मतलब वह है कि जो सब देश उनके खिलाफ रहते हैं, एशिया के दक्षिण भाग वे या पश्चिम भाग में उन लोगों को समय-समय पर तंग करने के लिए यह बेड़ा लाया गया है, तो उसके लिए अभी लोगों में चिंता है। जैसा कि बांग्लादेश बनने के समय भी हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, तो बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का बेड़ा पहुंच गया था। इस तरह संसार में युद्ध की परिस्थिति को पनपाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर हो गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि संसार में जो आगे बढ़ने वाली शक्ति है, वह जो कमजोर शक्ति है, जो तकलीफ में रहने वाली शक्ति है, वह जब आगे बढ़ना चाहती है, तो यदि उनके कष्टों को दूर
न किया जाए तो टकराव होगा।